बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और यहाँ पे है सुबह सुबह का टाइम। अभी 6 बजे का टाइम है जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट की। और जो है ना, मैं यहाँ पे बना रही हूँ आलू के पराठे। बच्चों ने ना सुबह सुबह फरमाइश आज कर दी है कि हमें आलू के पराठे नाश्ते में खाने हैं। हम लोग क्या करते हैं कि वॉक करके जब आते हैं ना, तो वॉक करने के बाद सुबह नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ने के बाद वॉक करने जाते हैं। 5 बजे निकल जाते हैं वॉक करके, 6 बजे तक हमारी वापसी होती है। और जब हम वॉक करके आते हैं फिर हम थोड़ी एक दूसरे के साथ गपशप लगाते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। बच्चों का दिल करे तो वो पढ़ लेते हैं, नहीं तो उनकी मर्ज़ी होती है। और उसके बाद हम जो है ना फिर सो जाते हैं। उसके बाद उठ के नाश्ता करते हैं। लेकिन अगर बच्चों को कभी भूख ज़्यादा तंग कर रही हो तो फिर मैं ऐसे ही, जैसे आज सुबह सुबह के टाइम नाश्ता बना रही हूँ ना, नाश्ता बना रही होती हूँ। तो यहाँ पे वो तो खैर आलू तो मैंने उबलने के लिए रख दिए थे, तो मैं यहाँ से आपको ना विंडो से दिखा रही थी, लेकिन सही तरह नज़र नहीं आ रहा था कि देखें मौसम जो है ना वो सूरज निकल आया हुआ है और बादल भी बादल तो नहीं हो रहे, लेकिन इतनी घुटन है माहौल में, लगता है कि बारिश आएगी। बिल्कुल हवा बंद है, बहुत ज़्यादा बेसुकूनी है घरों के अंदर भी, और बाहर भी हवा बंद है, लेकिन बाहर कुछ थोड़ा सा बेहतर है। लेकिन इस तरह की शदीद गर्मी में, इस तरह की घुटन वाले माहौल में, ये बरसात के दिनों में जो है ना, किचन में खड़ा होना भी एक बहुत बड़ा मसला ही बन जाता है। और बिल्कुल भी जो है ना, यहाँ पे देखें एक पत्ता भी हवा का नहीं हिल रहा। और अल्लाह से दुआ है, सब लोग ही दुआ कर रहे होते हैं कि जो है ना इन दिनों में तो बारिश हो जाए, क्योंकि जब बारिश हो जाती है ना तो फिर 1-2 दिन सुकून से गुज़र जाते हैं। और अगर ऊपर से धूप निकल आई है ना, तो वो फिर और बेसुकूनी उसमें हो जाती है। लेकिन अगर हवा चलती रहे तो फिर 1-2 दिन सुकून से गुज़र जाते हैं, पंखे की हवा भी ठंडी हो जाती है। और यहाँ पे ना शायद आप लोगों को भी परिंदों की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी। सुबह सुबह के टाइम पे ना परिंदों की बड़ी खूबसूरत सी आवाज़ें आती हैं। पार्क है ना पास, तो इसमें परिंदे बहुत सारे आके बैठते हैं, तो इतनी ये दिल को सुकून देती हैं आवाज़ें, खूबसूरत लगती हैं ये आवाज़ें परिंदों की ना। तो बड़ा ही मतलब अच्छा लगता है सुबह सुबह ग्रीनरी भी देख के, परिंदों की खूबसूरत आवाज़ें सुन के। तो अच्छा, मैं ना वॉक करने जाती हूँ ना, तो मुझे बहुत सारी और भी लेडीज़ आई होती हैं वॉक करने के लिए। तो मुझे अक्सर लेडीज़ बोलती हैं कि आप कोशिश मैं करती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा चक्कर लगाती हूँ, तो मुझे अक्सर लेडीज़ बोलती हैं कि आप वॉक कर रही हैं तो सबसे ज़्यादा आप वॉक करती हैं। तो मैं कहती हूँ कि हालांकि मैं बहुत ज़्यादा कोई वॉक नहीं करती, ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे की मेरी वॉक होती है। लेकिन कुछ लेडीज़ तो 10 से 15 मिनट ही चक्कर लगा के तो थक जाती हैं। तो मैं कहती हूँ उनसे कि जितनी मर्ज़ी भी हम वॉक कर लेना, वॉक करने से वज़न हमारा कभी भी कम नहीं होता। हमें जो है ना इसके लिए डाइट प्लान भी करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें भी हमें छोड़नी पड़ती हैं। और बस आजकल वही मैंने अपना डाइट प्लान स्टार्ट किया हुआ है। यहाँ पे मेरे आलू जो थे वो उबल गए थे, और आलू मैंने उबाइल कर लिए थे। इनको ना अब मैं साइड पे रख दूँगी, ठंडा होने का वेट करूँगी। आलू जो हैं वो ठंडे हो जाएंगे, तब तक मैंने क्या किया था कि दूसरी साइड पे ना अपने लिए भी नाश्ते की तैयारी कर ली थी। खीरे और पुदीने की मैं यहाँ पे स्मूदी बना रही थी, जो मैंने कल आपसे रेसिपी शेयर की थी इसकी, तो वही वाली आज भी बना रही थी। और किचन में ना काम करते हुए जैसे जैसे साथ साथ जो बर्तन जमा होते हैं ना, मैं उनको साथ ही साथ कोशिश करती हूँ कि मैं क्लीन कर दूँ। मैं बर्तनों को बहुत ज़्यादा जमा नहीं होने देती, कभी कभार हो भी जाते हैं। और ये देखें इसमें ना मेरी ये फंस गई है, ये जो था लेमन वाला स्क्वीज़ करने वाला, और इसके अंदर मेरा जो ग्रेटर था ना, वो दोनों एक दूसरे में फंस गए हैं। तो मैंने इनको ऐसे वॉश करके रख दिया। मैंने सोचा चलो इनको जो है ना बाद में तसल्ली से देख लूँगी, निकालने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ पे जो है ना बर्तन क्लीन करने के बाद आटा मैंने गूँध लिया था, और मुझे ये था कि नाश्ता बनाएं जल्दी जल्दी से, और फिर
नाश्ता बच्चे कर भी लेंगे ना, तो फिर बच्चे फ़ौरन से नहीं सोते। अक्सर हम 1 आध घंटा गपशप लगाते हैं और फिर जाके कहीं हम लोगों ने सोना होता है। तो मैंने ना बस ताज़ा ही आटा गूँधा था और थोड़ा-सा मेरा पहले का आटा पड़ा हुआ था, थोड़ा-सा मैंने और गूँध लिया था। आटा जो आजकल के दिनों में है ना, मैं वो पूरा-पूरा ही गूँधती हूँ। मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि आटा ना गूँधूँ, क्योंकि ख़राब हो जाता है, कलर भी आटे का चेंज हो जाता है। तो ताज़ा-ताज़ा आटा ही जो है ना वो फिर अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने जो आलूओं का पेस्ट बनाया था उसमें सिर्फ मैंने नमक और मिर्च शामिल की थी, क्योंकि मेरे बच्चों को ना इसमें ज़ीरा, पुदीना, धनिया, इस तरह की चीज़ें जो है ना, मेथी वगैरह पसंद नहीं है। मैं जब अपने लिए पराठा बनाती हूँ ना आलू का, तो फिर मैं अपने पेस्ट में, जो अपने लिए मैंने आलू का पेस्ट यूज़ करना होता है, उसमें ये सारी चीज़ें मैं लाज़मी डालती हूँ, क्योंकि धनिए के बिना तो आलू के पराठे जो है ना, मुझे तो उनका बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। लेकिन बच्चों के लिए अगर मैं ये सारी चीज़ें डालूँ तो बच्चे जो चीज़ आती है ना, फिर एक-एक बीच में से निकाल रहे होते हैं। खाने में उतना टाइम नहीं लगाते जितना वो चीज़ों को बीच में से निकालने पे लगा देते। तो फिर मैं उनकी पसंद के मुताबिक ही उनको बना देती हूँ। और किचन में इस कदर यकीन करें गर्मी हो रही थी कि बस खड़ा होना माहौल था। और माशाल्लाह से मेरे बच्चों को आलू के पराठे इतने पसंद है ना, मेरे बच्चों की ये कोशिश होती है कि मामा हमें रोज़ ही ना आलू के पराठे बना दें। लेकिन रोज़ तो मैं ये खैर काम नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होती है कि चलो हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा मैं बच्चों की पसंद का जो है ना उनको नाश्ता बना ही दूँ। बाहर से हाँ, बहुत कम ऐसा होता है कि मैं नाश्ता मंगवाऊँ। मुझे बाहर का जो है ना खाना, नाश्ता, ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है। बहुत ही कम ऐसा होता है कि मैं बाहर से कुछ खाने के लिए मंगवाऊँ। मैं घर पे ही बनाती हूँ ज़्यादातर। आजकल तो गर्मी में इतनी कुछ कुकिंग वगैरह होती नहीं, बस खाने को भी इतना दिल नहीं करता। अक्सर जो है ना बस मुनासिब सा ही बनाया जाता है। गर्मी की वजह से किसी का भी दिल ही नहीं करता है। तो यहाँ पे ना बहुत ही खूबसूरत सा पराठा मेरा रेडी हो चुका था और कलर भी माशाल्लाह से पराठे का बहुत ही अच्छा आया है। ईमान को ना इस तरह का कलर हो पराठे का बहुत पसंद होता है। पराठा बनाते हुए अगर पराठा थोड़ा सा भी जल जाए ना, तो फिर ईमान, मेरी बेटी, थोड़ी नाराज़ हो जाती है। तो खैर अल्लाह का शुक्र है कि फिर उसकी पसंद का ही बन गया था। लेकिन कभी कभी जो है ना वो कम और ज़्यादा थोड़ा सेक लग ही जाता है। तो यहाँ पे ना तकरीबन मेरे ऑलमोस्ट रेडी ही थे सारे, जो भी मैंने 2-3 ही पराठे बनाने थे वो मेरे रेडी हो गए थे। और किचन को मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं साथ ही साथ अपने किचन को ना क्लीन कर दूँ, क्योंकि अगर किचन गंदा हो ना तो फिर बिल्कुल भी किचन में काम करने को दिल नहीं करता, गर्मी और ज़्यादा महसूस होती है। नाश्ता यहाँ पे बन गया था और नाश्ता बनाने के बाद मैं फिर नीचे ले आई थी नाश्ते को। बच्चे कुछ ले गए थे सामान और कुछ मैं ले गई थी। तो यहाँ पे जो है ना फिर बच्चों ने नाश्ता किया। किचन मेरा जो है वो ऊपर है और ऊपर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। ऊपर वाले पोर्शन में ना गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो नीचे वाला फिर भी कुछ थोड़ा सा बेहतर होता है। तो बच्चों ने यहाँ पे नाश्ता किया था और मैंने सोचा चलो मैं थोड़ी सी यहाँ पे ना वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ। और माशाल्लाह से आज का भी मेरा व्लॉग अल्लाह का शुक्र है कंप्लीट हो गया है। तो आप भी ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपने क्या नाश्ता आज किया है, आपके बच्चों को किस तरह का नाश्ता पसंद है, क्योंकि बच्चों की भी ना डिफरेंट सी फरमाइशें होती हैं। तो ये फिर फरमाइशें चाहे हमें जितनी भी गर्मी लग रही हो, हमने ये पूरी करनी ही होती हैं, क्योंकि बच्चे जब खुश होते हैं तो फिर माँ बाप अपनी जो तकलीफ़ में टाइम गुजारा होता है ना वो भी एक तरह से भूल ही जाते हैं। तो बस यहाँ पे करूँगी अख्ताम मैं अपने व्लॉग का। तो वीडियो अच्छी लगी है, अगर व्लॉग आपने मेरा देखा है, मेरा व्लॉग आपको पसंद आ रहा है तो मुझे